उसकी थीम ही यही है कि कैसे हम अपने आप को टॉप पर रखते हैं। उसके लिए क्या कोई ऐसा कुछ मंत्र वगैरह होता है या कुछ स्पेशल खाना पड़ता है उसके लिए या कुछ मेहनत करनी पड़ती है, क्या है उसके जी सर, पीछे का राज? जितना टाइम हो गया है वेस्ट, अब वो वापस तो आने से रहा, पर अब और टाइम आप आगे वेस्ट ना करो और आप ग्रेजुएशन फील्ड में आओ, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। बच्चों को ये लगता है कि बस नीट और जेई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ग्रेजुएशन फील्ड में आएंगे तो आगे उनको पता चलेगा, और इस भेड़चाल से जब वो निकल के आएंगे, इससे मुश्किल तो होता है निकलना, पर एक बार वो निकल के आएंगे तो अपने अपने 4 साल में अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में मेरा कॉलेज मेरी पहचान में आज हमारे साथ हैं प्रियांशी शर्मा, जो एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और इन्होंने 10th 12th और बीएससी में बहुत ही अद्भुत रिजल्ट दिए हैं। इनकी जो सोच है वो बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज के समय में किस तरह से पढ़ना चाहिए, टॉपर किस तरह से बनना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को हमने नाम दिया है सफलता का मंत्रा। तो स्वागत है प्रियांशी आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो प्रियांशी मुझे ये बताओ कि 10th से लेकर 12th फिर ग्रेजुएशन देन एमएससी तक का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा? सर, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आए जिनको पार करते करते एमएससी तक मैं पहुंची। जैसे? और जैसे कि एक तो 10th और 12th क्लियर होने के बाद बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनका गोल क्या है। मेरे साथ भी यही हुआ, भेड़चाल का मैं भी हिस्सा बनी। जैसे कि आप सिक्कर में देखते ही हैं, 90 to 95% बच्चे 12th पास आउट या 10th पास आउट होने के बाद वो डायरेक्ट बस या तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर नीट के लिए। उनको एक्चुअल में अपना गोल नहीं पता होता है। अब वो 2-3 साल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं सब बच्चे सेलेक्ट, तो वो है कि आपका 2-3 साल टाइम भी वेस्ट मतलब होता है। आपने भी तैयारी की तरफ सोचा था? जी सर, मैंने सोचा था नीट या नीट की तरफ। मैंने नीट सोचा की था, मैं तरफ? बायो की स्टूडेंट हूँ, हाँ। 12th मेरे बायो स्ट्रीम से थी, तो मैंने नीट की तरफ सोचा था। 12th में कितने मार्क्स रहे आपके? 90% सर। 90%। जी सर। क्योंकि 90% मार्क्स वाले लोगों को या स्टूडेंट्स को जनरली ये लगने लगता है, क्योंकि अभी मार्क्स तो जनरली सबके आ ही रहे हैं इतने, है जी ना? सर। 80 प्लस तो सभी के रहते हैं ऑलमोस्ट। सबको ये लगने लगता है कि नीट या जेई हमारे लिए अच्छा विकल्प है। लोगों को ये लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही प्रोफेशन है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। क्या इसके ये कहाँ तक सच है? आपको क्या लगता है? सर देखिए, एक तो बच्चा जो चीज़ देखता है ना, उनको ये लगता है कि हमारे लिए यही सही है। अब आप सिक्कर में देख ही सकते हैं कि इन्हीं दो चीज़ का ज़्यादा आपको क्रेज़ दिखेगा, या तो बच्चे आईआईटी की प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट में जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ के लिए बने हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो अगर अलग फील्ड देखे ना, तो उसमें वो ज़्यादा और ग्रोथ कर जैसे सकता है। मतलब आपके सामने क्या हर्डल्स आई? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन में भी ये चीज़ आ गई होगी कि 95% स्टूडेंट्स उन्हीं 5% सीट्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना? जी कि सर। नीट या जेई, और हाँ। सिलेक्शन का रेशियो 1 से 1.5% है बस। जी सर। और वो भी सीकर का ही नहीं है, अलग अलग सिटीज़ से भी टॉपर्स निकल के आते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अकेले एक शहर से या कोटा से ही सिलेक्शंस आ रहे हैं, है ना? जी हो सर। सकता है कि टॉपर कहीं से हो सकता है, बट मैक्सिमम सिलेक्शंस तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही शहर से हों। कई जी बार सर। ये शहर टॉप पे हो जाएगा, कई बार दूसरा हो जाएगा। तो 12th के बाद आपकी ग्रेजुएशन की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने नीट तो फिर ड्रॉप आउट कर ही दिया था। उसके बाद मुझे ऐसे कॉलेज की तलाश थी जो कि बहुत अच्छा है, जहाँ का इन्वायरमेंट हो, बहुत अच्छी फैकल्टी हो, जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो। तो मेरे साथ वालों ने मुझे सजेस्ट किया शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम। मैंने काफ़ी नेट पे भी सर्च किया, तो मुझे पता चला कि इस कॉलेज से बहुत ज़्यादा यहाँ से गोल्ड मेडल निकले हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो फिर मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। तो बीएससी में आपके कितने मार्क्स बने? सर, बीएससी में मेरे वैसे काफ़ी अच्छे बने, मैंने 70% मार्क्स स्कोर किए, मैं टॉपर्स की लिस्ट में आई थी मेरे अच्छा, कॉलेज में। जी ओके। सर। क्योंकि ग्रेजुएशन में कई बार 70-75 ये टॉपर मार्क्स जी काउंट सर। होते हैं। अभी अभी क्या सपना है आपका? सर, मैं अभी बीएससी में पास आउट हो गई और मैं एमएससी अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने एक सेमेस्टर दे दिया, उसमें भी मैं टॉप 5 में आई मेरी अच्छा, क्लास टॉप में। 5 में। जी सर। यानी कि भविष्य के गोल्ड मेडल आपको माना जा सकता है, क्योंकि हाँ। दोस्तों शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को गोल्ड मेडलिस्ट की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड इस संस्थान के पास है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में यहाँ के बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, एलुमनाई। तो ये वास्तव में एक अद्भुत बात होती है कि किसी कॉलेज का एलुमनाई इतना बड़ा है। सबसे पहली बात तो एलुमनाई बहुत बड़ा, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा लोग, और तीसरी चीज़ गोल्ड मेडलिस्ट अपने पास सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी क्या लगता है कि ये जो टॉप 5 की लिस्ट में आए हो आप, ये एक सपना है या ये एक रियलिटी?
सर सपना तो नहीं लगता, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की थी इस चीज़ के लिए, और आगे मैं गोल्ड मेडल की पूरी कोशिश करूंगी। तो मेहनत का फल मिल रहा है एक तरह से मेहनत मुझे। का फल मिल जी रहा है। सर। अभी नए प्रोग्राम जो कॉलेज के चल रहे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? लास्ट 2 ईयर से शेखावटी ग्रोव इंस्टीट्यूशंस ने अपने मतलब ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाना भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पटवार, नेट जैसी परीक्षाओं की, और रीट भी साथ में। तो सर एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेरा सपना है कि मैं एसएससी का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहती अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों? क्योंकि मेरा 12 साल के करियर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पोस्ट कहते सुना है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही चाहिए। उसके पीछे क्या रीज़न है? कोई खास रीज़न? हूँ। जी सर। सर बच्चा जॉब लगता है दो चीज़ों के लिए, पैसा और पावर, और इस जॉब में वो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और पावर भी। तो आप, मुझे लगता है आपने मेरा डायलॉग सुन लिया है एमपी वाला, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लेने के बाद दो चीज़ें आती हैं, एम और पी, यानी कि मनी एंड पावर। तो क्या मतलब ऊपर से कमाई करने का इरादा है? नहीं नहीं, वो नहीं है सर, बट हाँ पावर और पैसा अच्छे हो दोनों। तो अच्छा, बिल्कुल। यानी कि सैलरी भी बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, और या एसएससी के किसी भी एग्जाम में। और आपका भाई भी शायद सेलेक्ट हुआ है, जी किस सर। पोस्ट पर? एएसओ की पोस्ट ASO पे की। भाई, जी सर। आप सेलेक्ट बताएंगे इसी उसके? कॉलेज से उन्होंने किया था हाँ। प्रिपरेशन, तो एएसओ की पोस्ट पे लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए। बहुत शानदार। यानी कि अभी जो रिजल्ट आया है लास्ट ईयर वाले रिजल्ट का, उसमें इनका भाई एएसओ की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ है। वो भी शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का ही कंपटीशन विंग का स्टूडेंट है, बीए के बाद। जी सर, बीए करके उन्होंने सेलेक्ट। तो बहुत शानदार बात। यानी कि बच्चे, अब सोचिए कि एएसओ यानी कि एसएससी की मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट, जिसका पे ग्रेड सबसे ज़्यादा रहता है, और आफ्टर सम टाइम उसका जो प्रमोशन होता है, उसका जो पे ग्रेड हो जाता है, वो आईएएस इक्विवेलेंट हो जाता है। उस पोस्ट पर इनके भाई सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है, परिवार में काफ़ी लहर दौड़ गई होगी खुशी की। तो आपका भी एक सपना है कि मैं भी उस भाई के अपने पद चिन्हों पर चलकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। जी सर। प्रिपरेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, या जैसे आप अभी एमएससी कर रहे हो तो इसका कितना रोल है, और कंपटीशन के सब्जेक्ट्स का कितना रोल रहता है? सर वैसे तो एमएससी जो मैं भी कर रही हूँ उसका इतना ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है आप इतने 10 साल से लास्ट कंपटीशन की क्लासेस आप ले रहे हैं, तो ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाँ काफ़ी रोल होता कौन है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैं पूछना चाहूँगा? सर रीजनिंग होती है, मैथ, जीके और इंग्लिश, ये तो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो एमएससी के सब्जेक्ट्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, पर वो है कि आपको डिग्री भी साथ में मिल जाती है। मिल जाती है। जी सर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? काफ़ी अच्छी चल रही है, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस भी हो गया है। वो थोड़ा एमएससी के साथ अभी थोड़ा क्या रणनीति यूज़ करते हो? यानी कि आप पहले तो मुझे ये बताओ कि टॉप में आने की क्या रणनीति है, क्योंकि हमने जो पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी आज, जी सर। उसकी थीम ही यही है कि कैसे हम अपने आप को टॉप पर रखते हैं। उसके लिए क्या कोई ऐसा कुछ मंत्र वगैरह होता है, या कुछ स्पेशल खाना पड़ता है उसके लिए, या कुछ मेहनत करनी पड़ती है? क्या है उसके जी पीछे सर, का राज? मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कितने घंटे पढ़ते हो? सबसे ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। आप डेली के 2 घंटे 3 घंटे आप टाइम निकाल रहे हो, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके रखते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल दोस्तों, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इसी को बोला जाता है, कि अगर आप धीरे धीरे लगातार पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बनेगा। अभी बीएससी आपने किया, बीएससी में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? सर एक तो आपको सबसे पहले तो मैंने बताया कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने एम की तरफ। और मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, प्रीवियस ईयर में मैंने क्वेश्चंस वेरीफाई किए कितने आए, उनकी बहुत प्रैक्टिस की। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी, और रेगुलरिटी मैंने बहुत मेहनत। अभी एसएससी के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो? सर एक तो मॉक टेस्ट, ऑनलाइन अभी तक टेस्ट कितने सीरीज। मॉक टेस्ट लगा चुके हो? सर लास्ट ईयर से मैं 150 प्लस मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ अभी। 150 प्लस मॉक टेस्ट लगा चुके हो। अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था एक स्टूडेंट का, अभिषेक चौधरी करके, उसका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। उसने भी 200 मॉक टेस्ट, वो भी मेरी बताई हुई रणनीति पर चला, और 200 प्लस मॉक टेस्ट उसने लगाए, और उसने सिलेक्शन लिया। वो भी ओल्ड कैंपस का ही स्टूडेंट है, बस एमएससी का ही। रणनीति फॉलो कर रणनीति फॉलो है ना? हाँ। मॉक टेस्ट वास्तव में एक ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद आप निश्चित रूप से अपने आप में इम्प्रूवमेंट, कितने मार्क्स तक आप, कितने % मार्क्स आपके आ रहे हैं? सर वैसे तो अच्छा स्कोर कर रही हूँ मैं मॉक टेस्ट में, 80 to 85% तक मैं स्कोर कर रही हूँ। स्कोर कर ले रहे हो? जी सर। किस पोर्शन में अभी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? थोड़ा मैथ में? प्रॉब्लम। जी सर। अच्छा, हमेशा ही मैथ में प्रॉब्लम आती है ना? जबकि मैथ मेरा ही एक सब्जेक्ट है। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करके अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है?
सर मेरा बस यही सुझाव है कि जितना टाइम हो गया है वेस्ट, अब वो वापस तो आने से रहा, पर अब और टाइम आप आगे वेस्ट ना करो और आप ग्रेजुएशन फील्ड में आओ, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। बच्चों को ये लगता है कि बस नीट और जेई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ग्रेजुएशन फील्ड में आएंगे तो आगे उनको पता चलेगा, और इस भेड़चाल से जब वो निकल के आएंगे, इससे मुश्किल तो होता है निकलना, पर एक बार वो निकल के आएंगे तो अपने अपने 4 साल में अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। वो 3 साल का वो ग्रेजुएशन करके आराम से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके वो बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को लेकर आप जो बच्चे अभी 12th पास आउट हैं या 1-2 साल तैयारी कर चुके हैं नीट या जेई जी की, सर। उनको आपका एज ए स्टूडेंट क्या आपका सजेशन है? सर आप भी देखिए, आप लास्ट 10 साल से इस फील्ड में है, टीचिंग के फील्ड में है, तो ऐसा कौन सा कॉलेज है, ऐसा आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जो इतना अच्छा, एक तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इनका, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स आपको साथ साथ करवाते हैं, क्योंकि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप उस चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। अब मैं खुद जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बाहर से चाहे स्ट्रक्चर कितना भी पढ़ लूँ एनिमल का, जब तक मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं करूँगी तो मैं उसको क्लियर नहीं समझ पाऊंगी। तो एक तो इनका ग्रेजुएशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दूसरा ऐसा कोई कॉलेज, मैंने काफ़ी कॉलेज विजिट किए सिकर में, बट ऐसा मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करवाता है। ये एक ओनली मात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको तैयारी करवाता है। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको डिजिटल क्लासरूम मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट लगते हैं, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे। साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि आज भी आप काफ़ी बच्चों को देखते हैं जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश बोलना भी सिखाया जाता है। बच्चे को जब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आती है तो उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप होता है। बिल्कुल। जी सर। यानी कि एक ऐसा संस्थान जो आपके सपनों को मजबूत करने के लिए आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, उन सपनों को पूरा करने के लिए वो आपके साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के एक सरकारी नौकरी में जाए, और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए शेखावाटी बेल्ट में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीकर, जो एक ही छत के नीचे डिग्री प्रोग्राम, साथ ही साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के माध्यम से करा रहा है। क्योंकि हर स्टूडेंट का एक ही सपना होता है कि वो पढ़े और पढ़ने के बाद उसकी नौकरी सेट हो जाए, उसका करियर बन जाए। तो वो डायरेक्शन यहाँ इस कॉलेज से आपको मिलती है। तो मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने अपने 2 साल 3 साल अगर वेस्ट किए हैं नीट या जेई की प्रिपरेशन में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान नहीं होना इन चीज़ों से, हताश नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो ऑप्शन ए बन सकता था, अब तो आपने टाइम वेस्ट कर लिया, तो आप अभी भी शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आओ, क्योंकि ये जो 24 वर्षों का इतिहास है ना गौरवशाली, ये इसकी विश्वसनीयता का प्रतीक है। क्योंकि आप ये सोचिए कि हम 2 दिन या 4 दिन से या 2 साल या 4 साल से नहीं है, ये संस्था 24 वर्षों से अपना विश्वास जमाए हुए है इस सीकर में, और हजारों स्टूडेंट्स इस संस्था से पढ़कर सरकारी नौकरी ले चुके हैं। 50,000 प्लस का एलुमनाई सेल है इस कॉलेज का, आप सोचिए। साथ ही साथ 80 प्लस गोल्ड मेडलिस्ट, 200 प्लस मेरिट टॉपर्स इस कॉलेज से हैं। अभी आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम पूरे राजस्थान में टॉप किया है, वो खुद स्टूडेंट हमारे कॉलेज का है, और 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के सेलेक्ट हुए। तो आप कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा संस्थान जो आपको डिग्री के साथ साथ सरकारी नौकरी दे रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, परेशान नहीं होना, आप आइए, पहले अपनी कैरियर काउंसलिंग कराइए, देन आप फिर कॉलेज के फैकल्टीज से मिलिए, डिपार्टमेंट्स में मिलिए, हेड्स वगैरह से, देन फिर आप डिसाइड करिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और जैसे इनके भाई ने एएसओ बना, और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से एक लेफ्टिनेंट कमांडेंट बना, एक एसबीआई में क्लर्क, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बने, तमाम एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। अभी हमारा 26 स्टूडेंट्स लैब टेक्नीशियन में पूरा का पूरा बैच सेलेक्ट हो गया पैरामेडिकल का। फिर हमारे यहाँ 60% सीईटी में क्वालिफाई हुए स्टूडेंट्स। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, अभी तो आनी बाकी हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है दोस्तों। तो मेहनत करिए, अपने और रास्तों को मजबूत करिए, अपना भविष्य बेहतर बनाइए। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसे ही होनहार विद्यार्थी के साथ मेरा कॉलेज मेरी पहचान के पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।